डन है बेटा, बढ़े आगे। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि सर मैं ना 3-4 घंटे तक तो पढ़ लेता हूं, उसके बाद थक जाता हूं सर, पढ़ने का मन नहीं करता, तो क्या करूं मैं 3-4 घंटे ही पढ़ पाता हूं। बेटा एक बात याद रखना, जब आपका पढ़ने का मन ना करे ना, या आपको लग रहा है कि मैं थक रहा हूं, आपको ये लगे कि यार मैं तो थक रहा हूं, तो तब ये सोचा करो कि आपको नौकरी कौन सी चाहिए, कौन सी नौकरी चाहिए आपको। अपनी जॉब के बारे में, अपनी गोल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करो, तुमने फ्यूचर में अपने लिए क्या प्लान किया है। अब बेटा लॉजिकल है, देखो बात सच्ची है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी कड़वी लगे। अगर बेटा सपोज करो मैं ड्राइवर हूं किसी का, तो क्या मैं ड्राइवर बनने के लिए पैदा हुआ हूंगा? नहीं ना। मैंने अपनी जवानी में ऐसे घटिया कर्म किए होंगे, घटिया कर्म से मेरा मतलब है मैंने पढ़ाई नहीं की होगी, मैंने जवानी में पढ़ाई नहीं की होगी। अब बेटा जब मैंने जवानी में पढ़ाई की नहीं, तो मेरा भविष्य कैसे सुधरता? मैं तो ड्राइवर ही लगूंगा ना भाई। अगर मैंने जवानी में मेहनत की तो देख लो आज मेरा फ्यूचर इतना अच्छा है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम ये देख रहे हैं अरे सर आप तो जो है बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छी कमाई चल रही है, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, बड़े अच्छे से पढ़ाते हो, चल रहा है, सारी चीजें ठीक चल रही है। तो बेटा क्या ये आज ही हुआ होगा या ये उस टाइम की मेहनत है? मेरे बच्चे उस टाइम की मेहनत। सो जब आप थको और आपका पढ़ने का मन ना करे, तो आप ये सोचा करो आपने करना क्या है। अगर तुम्हें ड्राइवर बनना है तो मत पढ़, ड्राइवर बन जाएगा, फिर तो ड्राइविंग ही सीख ले। फिर तुम्हें एलडीसी में जाना है तो फिर 3 ही घंटे पढ़, सफिशिएंट है, पेपर निकल जाएगा एलडीसी का, खुश रहे। तेरे को सीएचएसएल में ही खुश रहना है, सीएचएसएल निकल जाए बस मैं तो वही नौकरी करूंगा, तो भाई 3-4 घंटे बहुत है, फिर पढ़ ले। फिर थक रहा है मत पढ़, मौज मार, चल रहेगा काम तेरा। फिर मैं उस बच्चे से पूछता हूँ बेटा तेरे को क्या करना है? कहता मेरे को सीजीएल करना है, बैंक करना है, यूपीएससी करना है। और पढ़ कितने घंटे रहा है? 3 घंटे। फिर क्या करा? कहता थक जाता हूँ। तो बेटा ये लॉजिकल फैक्ट है, जो छोटी जॉब्स में लगे हुए बंदे वो छोटी जॉब में लगना नहीं चाहते थे, उनसे भी तेरी तरह मेहनत नहीं हुई और उन्होंने अपने आप को ऐसा ही मान लिया यार मैं तो इतने के लायक हूं, मैं तो इतने में ही खुश रहूंगा। ये होता है बेटा। फिर बाद में उनसे पूछो तो वो क्या कह रहे होते हैं, यार पढ़ लेता तो अच्छा। जब उनसे बाद में पूछते हैं ना अब कैसा लग रहा है तुम्हें ये नौकरी करते हुए, कहते यार पढ़ लेता ना तो अच्छा था, क्योंकि मैं अच्छा बच्चा था, मुझे अच्छा समझ आता था, मैं और अच्छी जॉब पे लग सकता। फिर बाद में वो पछता रहे होते हैं और तब तक बेटा समय निकल चुका होता है। समय किसी के लिए ठहरता नहीं। इसलिए जब आप थको ना तो थक के ये सोचो मुझे क्या करना है फ्यूचर में। अगर आपने अपने लिए गोल बड़ा सेट किया है तो मुसीबतें बड़ी ही आएंगी, आपसे एफर्ट्स भी बड़े मांगे जाएंगे, छोटे एफर्ट्स नहीं मांगे जाएंगे। अगर आपको सपोज करो एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बहुत अच्छे से रन करना है तो बेटा बहुत अच्छे से उसको मेहनत भी करनी होगी, बहुत अच्छे से उसको एफर्ट्स भी लगाने होंगे। ये मत सोच लो कि भाई साहब हमने देखा यार अंबानी के पास तो भाई साहब उनके पास तो देखो इतनी दौलत है, आराम से जिंदगी कट रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जितनी बड़ी एम्पायर है, जितना बड़ा बिजनेस है, उतनी बड़ी टेंशन भी होगी, उतने बड़े एफर्ट्स भी होंगे। पता चला उनसे हम पूछे, वो कहे हम तो 2-3 घंटे सो पा रहे हैं। चैन की नींद तो 3 ही घंटे मैक्सिमम होती है, भले ही मैं 5 घंटे के लिए सोने के लिए लौटा हूं, बट अगर मैं 5 घंटे सोने के लिए लेटा हुआ हूं तो 3 ही घंटे मैं सोया हूं ढंग से। 2 घंटे सोते सोते भी दिमाग काम कर रहा है कि अब कंपनी में क्या, अब कंपनी में नया क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, बंदे को ये देख लेते हैं ये इस मुकाम पर है यार, इसको तो बस मजे काट रहा होगा। बेटा बड़ी जिम्मेवारी के साथ बड़े एफर्ट्स भी आते हैं। अगर अपने लाइफ में आपने बड़ा गोल सेट किया है ना तो फिर बड़े एफर्ट्स लगाने स्टार्ट करो। आज हम टीचर्स इस मुकाम पे हैं तो हमने उस टाइम पे बेटा 2-3 घंटे पढ़ाई नहीं की थी। जॉब लगने के लिए हमने भी घंटों पढ़ाई की थी, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। और जो बच्चे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते ना वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ये फैक्ट है मेरे बच्चे। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग टाइम टेबल बनाते हो, 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा खेलूंगा, फिर इतने घंटे। भाई ये मत कर। टाइम टेबल वो लोग बनाते हैं जिनको खेलने के लिए भी टाइम चाहिए। अब जिनका काम ही पढ़ाई का है वो क्या टाइम टेबल बनाएंगे? आप लोग हमसे पूछो, हमारा काम है पढ़ाना, हम क्या टाइम टेबल बनाएंगे? कुछ भी नहीं। भाई हमें पता है सुबह से लेकर शाम तक क्लास है, तो क्या टाइम टेबल बनाओ? मैं क्या टाइम टेबल बनाऊंगा? कुछ भी नहीं।
भाई आऊंगा क्लास में, आपके सामने रूबरू हुआ और पढ़ाना चालू। मुझे पता है वही 9:30 पे क्लास है, हाँ फिर 11 o'clock है, फिर 12:30 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, सपोज ऐसे क्लासेस है, तो मैं क्या टाइम टेबल बनाऊंगा? मेरे पास जो पढ़ाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगा। बेटा आपका काम है पढ़ना, तो आप पढ़ो ना, टाइम टेबल बनाने की क्या जरूरत है? अरे जब जो मन में आए वो सब्जेक्ट पढ़ो, जिसमें वीक हो उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो, जिसमें स्ट्रांग हो उसको हल्का सा कम रखो, सिंपल सा फैक्ट। अब आपका मैथ्स वीक है तो थोड़ा मैथ्स में ज्यादा एफर्ट लगाओ, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश में ज्यादा एफर्ट्स लगाओ, जीएस पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उसमें एफर्ट्स लगाओ। यार मन क्यों नहीं कर रहा? मन नहीं करेगा तो मन के हिसाब से तो जॉब नहीं मिलती ना बेटा। यहाँ तुम्हारे लिए कोई तिलक करने के लिए तो नहीं बैठा है, आइए मेरे बच्चे आपका मन है आईएएस बनने का, ये लो आप आईएएस बन गए आज। ये है तो नहीं, तुक्केबाजी तो नहीं चलनी बात। तो प्लीज जब भी मेहनत करने का ना मन करे तो इन फैक्ट्स को समझो, जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं इनको अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है? तो ये चीज आपको दिमाग में बैठेगी, जितने एफर्ट्स लगाओगे उतना ही मुकाम आपको मिलेगा। और एक बात मैं अपनी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो भगवान है ना वो बेटा हमेशा आपके एफर्ट्स की कदर करते हैं। प्रभु हमेशा आपके एफर्ट्स की कदर करेंगे। कभी कोई बच्चा तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, ए प्रभु मैंने इतना सारा पढ़ा, भगवान मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कोई बच्चा तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा बेटा। वो 100% किसी न किसी जॉब में सिलेक्ट होगा। आपको एक छोटी जॉब मिल गई, फिर बड़ी के लिए तैयारी स्टार्ट करो। एफर्ट्स बढ़ाओ, अपने एफर्ट्स को घटने मत दो। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी थकान है ना, वो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी कि नहीं मुझे थकना नहीं है, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। तो ये चीज याद रखो। और अभी से इस एज में थकने थकाने की बातें करते हो, यार हद हो गई। अब आप इस एज में कह रहे हो मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, बेटा गलत बात, गलत बात। तुझे थका हुआ महसूस हो रहा है तो उठ जा, ठीक है, थोड़ा सा घूम ले, पानी पी ले, रिफ्रेश हो जा, फिर दोबारा बैठ। पढ़ने के अलावा जब तेरे पास कोई काम ही नहीं है तो टाइम टेबल मत बनाए। सबसे घटिया चीज है बेटा टाइम टेबल बनाओ। जब जो मन करे वो सब्जेक्ट पढ़ो। प्लानिंग ये करो, इतनी मैं 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा। क्यों भाई? तेरा 3 घंटे पढ़ने का मन हुआ तो? तेरा 4 घंटे का मैथ्स पढ़ने का मन हुआ तो? मैं 3 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा। भाई उस दिन बोर हो गया, 2 ही घंटे पढ़ने का मन हो रहा हो तो जबरदस्ती तीसरा घंटा पढ़ेगा। लॉजिकल बात हुई ना। So be practical and try to understand my points, my dear students. इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो। पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं। सुबह नहाओ धो, आराम से पूजा करो, उसके सामने हाथ जोड़ो, हे भगवान मैं सच्ची लगन ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा, मेरी मदद करो। आपके साथ सब है, आपका परिवार आपके साथ है, आपके टीचर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। तो पॉजिटिविटी रखो अपने आसपास, नेगेटिव लोगों से बचे रहो, अपना घर में सेल्फ स्टडी पर फोकस करो। सिंपल सी चीज, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी के साथ रखो चीजों को, अपने समझ आएगा। चलो जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बजाना ना भूलें।